न्यूज रूम में राजीव, आप तस्वीरें ये जो हम दिखा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दें कि ये ईरान के जो तेल डिपो हैं वो जल रहे हैं। ईरान के कई शहरों पर, लगभग 6 शहरों पर जबरदस्त बमबारी हुई है। तो किस तरह का नुकसान है? क्या ये सिर्फ सैन्य फ्यूल डिपो हैं जैसे कि अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे हैं, या ईरान कह रहा है कि उसकी तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है जो कि नागरिक ढांचे को नुकसान है? देखिए, अमेरिका और इजराइल की ओर से जो हमले किए गए, ताज़ा हमले किए गए, उससे ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और ख़ासतौर से इसको तेल युद्ध कह सकते हैं। जो ईरान का जो तेल टैंकर है, जिस तरह से हमला हुआ और जिस तरह से धू करके पूरा, अगर बात करें जिस तरह से वहाँ आग निकल, जैसे लग रहा है कि परमाणु विस्फोट जिस तरह से होता है उस तरह की आग निकलने, और लगातार जिस तरह से जो हमला किया गया, तेल के डिपो पर हमला किया गया, यानी ईरान के जो बुनियादी जो ढांचा जिसको कह सकते हैं, जिससे उसे आमदनी होती है तेल के जरिए, उन तेल जो टैंकर जो है, डिपो जो है, वहां पर हमला किया गया। तो अपने आप एक कह सकते हैं कि एक लड़ाई का जो एक नया दौर जो सामने आ रहा है। और देखिए, एक एक करके जिस तरह से हमले किए जा रहा है और जवाबी कार्रवाई ईरान की ओर से भी लगातार किया जा रहा है। और खासतौर से जो खाड़ी जो देश है, जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ईरान भी अपने आप को शांत नहीं कर रहा है, लगातार उसके जो ड्रोन की बात करें और जिस तरह देखिए जो ऑयल टैंकर जिस तरह से आपको एक आग की लपट आपको दिखाई देगी, तो उससे लगे कि अब जो विभीषिका जो है लगातार वो फैल रहा है और उसका असर जो है चारों तरफ आपको दिख रहा है। 9 दिन बाद भी जो अमेरिका और इजराइल ने ये कहा था कि दावा किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, उसके कमांडर को मारा जा चुका है, लेकिन उसके हवाई पावर को खत्म किया जा चुका है, एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, चाहे ड्रोन की बात करें, मिसाइल की बात करें, जैसे कद्र मिसाइल जो जिस तरह से दागा था, और उसने फतह 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल जिसको आप आसानी से ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो ईरान भी बहुत जबरदस्त पलटवार कर रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि उसकी जो जानकारी जिसको कह सकते हैं कि अमेरिकी सेना की कहां पर मौजूदगी है, किस जगह पर नहीं है, कहीं ना कहीं रूस और चीन के जरिए वो एक कह सकते हैं कि जानकारी दी जा रही है और उसका फायदा ईरान उठा रहा है। और तो एक अपने आप में कह सकते हैं कि रूस और चीन जो है ईरान के साथ खुलकर तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ दावा किया जा रहा है। तो इससे ये लगता है कि लड़ाई जो है अब आसानी से खत्म होने नहीं है, लड़ाई और आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से और बातें निकल के आ रही है कि अब जो है अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो ईरान का जो पानी साफ करने का प्लांट है उसको भी टारगेट किया जा रहा है। और अगर ईरान ने भी जो मिडिल ईस्ट के देशों में जो पानी के साफ करने का प्लांट है, अगर उसको टारगेट करता है, तो आप अंदाजा लगाए कि पूरे मिडिल ईस्ट में पानी को लेकर किस तरह हाहाकार मचेगा। जी, पूरे मिडिल ईस्ट में पानी को लेकर हाहाकार मच सकता है। तेल को लेकर संकट जो है वो पूरी दुनिया में इस समय दिखाई दे रहा है। धन्यवाद आपका राजीव। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है यूरेनियम भंडार को लेकर। ईरान में यूरेनियम के भंडार हैं और इसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अब तेल के डिपो पर हमले के बाद अमेरिका ने यह दावा किया है कि वो ईरान के यूरेनियम भंडार पर कब्जे की तैयारी में है। अमेरिकी मीडिया ने ये खबर दी है और ये एक बड़ी खबर है। ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्स भेज सकता है अमेरिका, ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है। अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान B-1 और B-2 बॉम्बर लगातार ईरान में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार हो रहा है। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर है राजीव के यूरेनियम भंडार जो है ईरान के पास, उसके ऊपर भी अमेरिका कब्जा कर सकता है और ऐसा अमेरिकी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है। हम जानते हैं कि एक नैरेटिव बिल्डिंग भी बहुत होती है मीडिया के जरिए और डोनाल्ड ट्रंप तमाम नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश कर रहे हैं। इस वक्त क्या स्थिति और क्या खबरें और सोर्सेज से आ रही हैं? देखिए, अमेरिका और इजराइल अगर ये सोचता है जिस तरह से उसने वेनेजुएला में किया, वहाँ के राष्ट्रपति को जो है बाकायदा वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के जवान उतरे और उनको कैप्चर करके वापस लेके आया, कम से कम ईरान में ऐसा संभव नहीं लगता है। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के स्पेशल फोर्सेस जमीन पर उतरेंगे और नताज न्यूक्लियर जो सेंटर है, जो उसके पास ही कहीं जो है ईरान ने अपने न्यूक्लियर जो जिसको कह सकते हैं कि 400 किलोग्राम कहा यह जा रहा है कि अपने छुपा कर रखे हुए हैं, और वहां से जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडो जमीन पर उतरेंगे और उन सारे जो यूरेनियम जो है उसको लेकर संवर्धन जो किया गया उसको लेकर वापस अमेरिका और इजराइल जाएंगे। ये बहुत आसान नहीं लगता है। इसके लिए आप अमेरिका और इजराइल को सबसे बड़ा एयर पावर को पूरा खत्म करना पड़ेगा। ईरान को वो खत्म किया जा चुका है, लेकिन जो ईरान की जो ड्रोन पावर है, जो मिसाइल पावर है, और जमीन पर आप अगर उतरते हैं तो लड़ाई एक अलग सेंस में आता है। तो उसको समझना पड़ेगा। दावा जरूर किया जा रहा है, कहा जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये आसान कम से कम नहीं है। जी,
ईरान के ऊपर उस तरह का कब्जा बिल्कुल आसान नहीं होगा जो वेनेजुएला में दिखा था, जहां घुसकर अमेरिका वहां के राष्ट्रपति को उठाकर लेकर चले गए थे। ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता और एक मजबूत ताकत है और ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। बने रहे हमारे साथ। एक और खबर दिखाते हैं इस वक्त। खबर यह है कि ये अंतहीन युद्ध की तरफ जो बढ़ रहा है, युद्ध ईरान और इजराइल दोनों के बीच में, अमेरिका भी इसमें कूदा हुआ है। इस बीच क्या वाटर बम फोड़ने की तैयारी में भी है अमेरिका? अगर ईरान ने भी ये कदम उठा लिया तो मिडिल ईस्ट में 10 करोड़ लोग बम और गोला बारूद तो दूर, सिर्फ प्यास से ही दम तोड़ देंगे। क्या महायुद्ध में वाटर बम फोड़ेगा ईरान? क्या मिडिल ईस्ट को प्यासा मारेगा ईरान? क्या पानी के लिए तड़पेंगे मिडिल ईस्ट के देश? वाटर बम फूटा तो मिडिल ईस्ट में महातबाही तय है। ईरान और अमेरिका इजराइल का महायुद्ध जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तेल को लेकर लोगों में खौफ पैदा हो रहा है। पूरी दुनिया के लोगों की नजरें तेल पर है। कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग से पूरी दुनिया डरी हुई है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का मतलब है सभी सामानों की कीमतों में आग लगना। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों में उलझी दुनिया में किसी का भी ध्यान पानी पर नहीं है। पानी की बात इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश डीसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर हैं। डीसैलिनेशन प्लांट मतलब वो प्लांट जहां से समंदर के पानी से नमक हटाकर उसे पीने योग्य बनाया जाता है। डीसैलिनेशन प्लांट पर अरब देशों की निर्भरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया के 10 बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स में से 8 अरब देशों में ही है। आगे बढ़े उससे पहले कुछ डेटा आपको बताते हैं। धरती पर कुल डीसैलिनेटेड पानी का 60% पानी अरब देश बनाते हैं। हर दिन 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोग समंदर के पानी से फिल्टर किया गया पानी पीते हैं। कुवैत को 90% पानी डीसैलिनेशन से मिलता है। ओमान को 86% और सऊदी अरब को 70% पानी डीसैलिनेशन से मिलता है। प्लांट से कतर को 61 और यूएई को 42% पानी मिलता है। जंग के बीच अब सबसे बड़ा खतरा इन प्लांट्स पर ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करके हमले कर चुका है। ये प्लांट्स बर्बाद हुए तो धरती के सबसे ताकतवर पेट्रोलियम देश कुछ ही दिनों में रहने लायक नहीं रह जाएंगे। मतलब साफ है कि ईरान ने वाटर बम फोड़ा तो मिडिल ईस्ट के लोग प्यासे मर जाएंगे। डीसैलिनेशन प्लांट्स पर ईरान के हमले को लेकर आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के एक डीसैलिनेशन प्लांट के पास ईरान पहले ही हमला कर चुका है। 2 मार्च को दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर ईरान ने हमला किया था। यह हमला कॉम्प्लेक्स से करीब 20 किलोमीटर दूर हुआ था। कॉम्प्लेक्स में 43 डीसैलिनेशन यूनिट्स हैं जो हर साल 160 बिलियन गैलन से ज्यादा पानी बनाने के लिए जरूरी हैं। यूएई के फुजेरा F1 पावर और वाटर प्लांट और कुवैत के दोहा वेस्ट प्लांट को पहले ही नुकसान हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो नुकसान हुआ है वो ड्रोन के गिरे मलबों से हुआ प्रतीत होता है। ईरान के एक्शन से साफ है कि वो बिना कहे खाड़ी देशों को चेतावनी दे रहा है। चेतावनी ये कि अगर उसके अस्तित्व पर कोई भी संकट आन पड़ा तो पूरे मिडिल ईस्ट में पानी की सप्लाई को बंद कर देगा। तो अब साफ है कि पानी के साफ करने वाले प्लांट ईरान के निशाने में है और अगर ईरान ने पानी के साफ करने वाले प्लांट पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट पानी के लिए तड़पेगा। मिडिल ईस्ट के देशों का डीसैलिनेशन प्लांट पर निर्भरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्य पूर्व के देशों को मिलाकर करीब 5000 प्लांट्स हैं। आइए डीसैलिनेशन प्लांट को लेकर मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के बारे में आपको बताते हैं। सऊदी अरब के पास 2382, यूएई के पास 480, कतर के पास 189, कुवैत के पास 58, इजराइल के पास 78, ईरान के पास 163, बहरीन के पास 103 और जॉर्डन के पास 47 प्लांट्स हैं।
हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब मिडिल ईस्ट में डीसैलिनेशन प्लांट को टारगेट करके किसी देश ने हमला किया है। इससे पहले जून 2019 और मार्च 2022 में यमन के हुती विद्रोही भी वाटर प्लांट को टारगेट करके हमला कर चुके हैं। डीसैलिनेशन प्लांट मिडिल ईस्ट के देशों के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 35 साल पहले 1991 में जब गल्फ वॉर चल रहा था, तब कुवैत के डीसैलिनेशन वाटर इनटेक में क्रूड ऑयल मिला दिया गया था। पानी में ऑयल मिलाने का मतलब पानी में जहर, और वो किसी लायक नहीं रह जाता। पानी में ऑयल मिलाने की वजह से हालात ऐसे बन गए कि कुवैत को 750 इमरजेंसी वाटर टैंकर इंपोर्ट करने पड़े। 200 ट्रकों से अपने देश में पानी मंगवाना पड़ा। 18 टन बोतल बंद पानी दूसरे देशों से मंगवाना पड़ा। सऊदी अरब और तुर्की ने कुवैत की इसमें मदद की। कुवैत के लिए ये कितना भारी पड़ा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे ठीक करने में कई साल लग गए। सोचिए, अब अगर इस तरह के कोई हालात बने तो ये मिडिल ईस्ट के देशों के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन जाएगा। पहले की तुलना में मिडिल ईस्ट के देशों की आबादी काफी ज्यादा बढ़ गई है और पानी की खपत भी वहां अधिक हो गई है। पानी के साफ करने के प्लांट बढ़ने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों ने पानी के दूसरे सोर्सेस पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। ऐसे में ईरान वाकई में प्लांट्स को टारगेट करके हमला करता है तो पूरे मिडिल ईस्ट को पानी के लिए तड़पाकर मार सकता है।